हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस का चैप्टर नंबर 1 लेट्स नो द हिस्ट्री का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। ताड़पत्र एंड भोजपत्र। ताड़पत्र का मतलब होता है पाम लीव्स और भोजपत्र का मतलब होता है birch bark। In the ancient time, men used palm leaves and birch bark for writing. पुराने जमाने में जो मैन लोग होते हैं वो लिखने के लिए क्या करते थे भाई? ताड़पत्र यानी कि पाम लीव्स। एक पाम पेड़ है, उसके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर वो लिखा करते थे। नहीं तो भोजपत्र यानी birch के bark, उसके जो ऐसे जो पेड़ होता है उसमें से जो बार्क निकलते हैं उसमें वो लिखते थे। ये रहे आपकी birch के बार्क और पाम लीव्स, ठीक है। देखिए ये रहा आपका birch का बार्क और पाम का लीव्स, तो इसमें बताया नहीं है। तो भोजपत्र का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स राइटन ऑन birch bark। भोजपत्र का मतलब होता है जो चीज मतलब जो कुछ भी हम लिखे birch bark पे, which is found in the हिमालय, जो कि पाया जाता है हिमालयास में। With the help of manuscripts, उनके जो लिखे हुए जो उन्होंने लिखा था मैन्युस्क्रिप्ट राइटन ऑन पाम लीव्स और bark ऑफ birch में, उससे हमें इंफॉर्मेशन पता चली है लैंग्वेज एंड लाइफ सेटल। हमें ये पता चला है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते थे उनके लैंग्वेज और लाइफ स्टाइल कैसी थी। Many such manuscripts have been found। बहुत सारे हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स राइटन ऑन पाम लीव्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जो पाम लीव्स पे लिखे जाते हैं, पाम लीव्स और बार्क ऑफ birch पे। गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैन ऑफ एंशिएंट इंडिया। वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जो पुराने जमाने के लोग होते थे इंडियन में, उनके बारे में। Such manuscripts have been preserved in temple and monasteries। कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वो टेम्पल में रखे जाते हैं, नहीं तो फिर कोई गुफाओं में लिखे जाते हैं। टेम्पल में जैसे कि दीवारों पे ऐसे लिखते हैं, या फिर कोई गुफाओं में लिखे जाते हैं। They have text in संस्कृत, प्राकृत, तमिल। वो लोग कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं? वो संस्कृत, प्राकृत, तमिल, ये 3 लैंग्वेज में लिखते हैं वो लोग। Even poems, dramas, stories and epics were also written on ताड़पत्र। जो पोयम वो लोगों के हैं, ड्रामास हैं, स्टोरीज है और इपिक्स, वो सब लिखे होते हैं उनके ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे। They have also been preserved in the form of book, ठीक है। और फिर उसको बुक की फॉर्म में रखा जाता है। ये हमारे जैसे कि आज हमें सोशल साइंस में ये पता चल रहा है, यानी बुक की फॉर्म में उसे प्रिजर्व करके बचा के रखा जाता है। They give us knowledge about customs। वो हमें नॉलेज बताते हैं कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के, सोशल बिलीफ से, लाइफस्टाइल के, जैसे कि लाइफस्टाइल ऑफ किंग के, राजाओं के लाइफस्टाइल, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन्स और एनिमल, उस टाइप के एनिमल, उस यहाँ उधर कैसे उस वक्त कैसे एनिमल होते थे। इंस्क्रिप्शंस आर्टिकल वेर आर कार्व्ड ऑन दी मेटल। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेटल पे वो लोग आर्टिकल लिख देते थे, ठीक है। मेटल या स्टोन के ऊपर वो लिखते थे उनके बारे में। We can know about history from stone inscription। हम ये हिस्टोरी पता कर सकते हैं
फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन, जैसे कि गुफा और जैसे टेम्पल्स के वो मेटल से और स्टोन्स में लिखते हैं, तो हम उसे पढ़ के पता कर सकते हैं। Many times inscription were done on metal also, कभी कभी मेटल पे भी लिखा जाता है और स्टोन्स पे भी लिखा जाता है। Kings used to converse with people by carving each other and command on their rock. किंग जो होते हैं वो करते हैं, क्या करते हैं भाई, बोलते हैं भाई जाओ तुम लाओ मेरे लिए पत्थर, मैं उसमें मेरे राजा, मतलब मैं कैसा था, हमने किस किस से किंगडम में हम जीते, ठीक है, ये सब के बारे में वो अपने उसके ऊपर डिस्क्राइब करा, उनके रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, ठीक है, वो सब वो इस स्टोन पे लिख देगा। स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। तो जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है अशोका के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन राइटन ऑन दीज आर लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कॉपर प्लेट, जिसे हम कहते हैं तमरा पत्र। द टेक्स्ट विच इनग्रेव्ड ऑन कॉपर, जो टेक्स्ट हम कॉपर पे लिखते हैं, कॉपर शीट पे लिखते हैं, उसको कहते हैं हम तमरा पत्र। Many kings have engraved information about their administrative and donations on ताम्रपत्र। बहुत सारे किंग ने अपना इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डोनेशंस लिखे हैं ताम्रपत्र पे। Such ताम्रपत्र have been found in गुजरात in large number। कुछ ताम्रपत्र गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पाए गए हैं। They give us information about name, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं नेम, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डोनेशन के बारे में। सच तमरापत्र हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्र लाइब्रेरी। कुछ तमरापत्र हमें हेमचंद्र लाइब्रेरी में भी मिलते हैं, इन जो कि पाटन में है, नॉर्थ गुजरात, L.D. इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में भी है, कुछ नवरंगपुरा में है, कुछ अहमदाबाद में है, कुछ बीजे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज़ में भी है, विद्या भवन में भी है, अहमदाबाद में भी है, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में भी है, कोबा गांधीनगर में भी है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई पहले के ज़माने में कॉइन्स कैसे होते थे, पहले के ज़माने के सिक्के कैसे होते हैं। Coins are also an important source to know about history। Coins भी एक जो इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्टोरी का, हमें पता होना चाहिए कि पुराने के ज़माने में भैया कैसे चलते थे कॉइन्स। देखिए पुराने ज़माने में कुछ कॉइन्स इस तरफ से चलते थे, जैसे कि आपका ये है पहला कॉइन, ठीक है, ये देखिए ऐसा चलता था कॉइन। फिर आपका ऐसे क्वालिटी का भी चलता था, बहुत सारे क्वालिटी के आपके कॉइन्स चलते थे। देखिए एक दो क्वालिटी ये इधर भी है, ये और ये। अभी हम लोग नीचे देखें तो देखिए इधर भी है दो क्वालिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कॉइन्स के बारे में। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग। देखिए अगर हम कॉइन को अगर गौर से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से किंग के राज्य में चलता था, उसके ऊपर अपना नाम तो लिखेगा ही, कॉमन सेंस। हिज रिलीजन, उसके रिलीजन के बारे में पता चलेगा, उसके कल्चर के बारे में, और फिर वो कौन से टाइम के कॉइन थे, यानी कितने हज़ार साल, 4000 साल, 5000 साल, कितने हज़ार साल पहले के कॉइन्स थे, ठीक है। पंचमार्क कॉइन ऑन 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया। पंचमार्क कॉइन भी हमें मिले हैं इंडिया में। विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन, जो कि सबसे पुराना कॉइन है, अदर देन दिस गोल्ड, और वह गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन होते हैं ऑफ ग्रीक किंग्स से, वो ग्रीक किंग्स के थे। मयूरियन एज के, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। मयूरियन और गुप्ता एज में ये कॉइन थे।
दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशल रिलीजियस, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सोशल, उनके सोशल रिलीजियस में, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्टेट। तो कॉइन के हमने जानकारी ले ली है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पंच मार्क कॉइन। द कॉइन क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल पीसेस। ये जो कॉइन है वो बहुत ही अच्छा कॉइन है, बहुत ही पुराना कॉइन है जो कि गुप्ता एज में चलता था। ठीक है, देखिए ये कॉइन को बड़ी ही मेहनत से बनाया जाता था। उसको बनाने के लिए वो क्या करते थे, जो मेटल को वो दबाते थे, उसको प्रेस करते थे। तो देखिए अब आप दबाओगे तो उधर से खड्डा हो जाएगा और पीछे से फूल जाएगा। ठीक है, पीसेस इन दी मॉडल आर कॉल्ड पंच मार्क, उसे हम कहते हैं पंच मार्क कॉइन। ठीक है, जो ऐसे ऐसे दबे हुए हो उसे हम कहेंगे पंच मार्क कॉइन। स्टूडेंट स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स के हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।